ईश्वर नहीं मिलते। ज्ञान का अर्थ है अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूँ। भगवान श्री राम जी जाने होते भगवान होते हुए अपने गुरु महाराज के पास गए, वशिष्ठ जी के पास जाकर के दरवाजा खड़काया, अंदर से आवाज आई, कौन? गुरुदेव बोले, कौन? महाराज यही तो मैं पूछने आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार अपने आप को जानना, आत्म स्वरूप का ज्ञान होना। जब हमें अपने आप को नहीं पता भगवान का, हम क्या जानेंगे। तो अपने आप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ऐसा ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर ही हम भगवान को बांध सकते हैं। जब हमें अपने आप का पता लगे हम कौन है, फिर हम भगवान को बांध सकते हैं। अरे पता लगे चीज क्या है, करना क्या है। मैंने अपने आप को जान लिया, फिर पता लगे ये तो मेरे भगवान ही है, आत्म रूप से बैठे हुए हैं, सर्वत्र वही बैठे हुए हैं, कण कण में वही बैठे हुए हैं, हर जीव के अंदर वही है। फिर ज्ञान हो जाता है, अपना ज्ञान हो गया, फिर पता लगे भाई यही चीज तो सबके अंदर है, जो मेरे अंदर है वही चीज तो सबके अंदर है। तो ऐसा ज्ञान जब हो जाता है तभी भगवान को हम मान सकते हैं। भगवान अपने हैं, अपनों से ही प्रेम होता है। प्रेम जो है अपनों से ही होता है, गैर से नहीं होता। जब हम भगवान को हम अपना समझने लग जाते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तभी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। ये बात सत्य है। भगवान गीता जी में कहते हैं, ज्ञानो लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तब वो जीव को शांति हो जाती, टिक जाता है, भटकल खत्म हो जाती है संसार की। पता लगे ये है, फिर संसार की भटकन जो है वो समाप्त हो जाती है। जो ज्ञानी है, जिसको हो पुख्ता यकीन, हवास अपने रखे जो देरे नदी, आप पढ़ते गीता रोज, उसे ज्ञान हासिल हो इंजाम कार, तो पाए खुदाई सगुनो करा। विवेक क्या है डॉक्टर साहब? विवेक क्या है? विवेक किसको कहते हैं? सुपर इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? सुपर इंटेलेक्ट किसको कहते हैं? विवेक। विवेक का अर्थ है दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करने की क्षमता। विवेक का अर्थ होता है दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करना। जैसे हम दाल में से कंकर अलग कर लेते हैं और कुछ चीज ऐसी मिल जाती है उसको अलग अलग कर देते हैं। इस दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करने की क्षमता, उसको कहते हैं विवेक। अब दो मिली हुई चीजें क्या है? जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मिली हुई आपस में मिली हुई शरीर है हमारा, बीच में आत्मा मिली हुई है, एक में घोर है। अब इनको अलग करना है मानसिक रूप से, वैसे तो नहीं अलग करना। अब इनको अलग करना कि ये शरीर हमारा है, छोटे से थे अब बड़े हो गए, इतने हो गए, अब बढ़ते जा रहे हैं आगे को। ये क्या चीज़ है? शक्ति जो शरीर को चला रही है। अब शक्ति का थोड़ा सा पीछे का हटना होता है तो क्या से क्या हो जाता है। परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच्चाई क्या है। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं सत्य को पहचानो, सत्य क्या है। जब आपको सत्य का पता लग गया, फिर हम बाजार में हम गए, मंडी भंडारे के लिए सब्जी लेने गए, टमाटर भी लेने थे, हलवाई ने लुका दिए 10 किलो टमाटर भी ले आना। हम वहाँ पहले 10 मिनट पहुँचे, बोली से पहले वो आदमी टमाटर भर रहा था, पेटी में से निकाल के टोकरी में लगा रहा था। एक उस भरते भरते एक टोकरी उससे पलटी गई, देखा कि नीचे कच्चे टमाटर, फूस भरा हुआ कच्चे टमाटर, कल के गले सड़े, ऊपर उसने 10-20 अच्छे अच्छे लगा दिए। अब बोली जो हो रही है, अब टोकरी हमारे सामने आई, हमने बोली का रेट देना उसको। अब वो कहते बोलो लाला जी, वो 50 दे रहा है, वो 60 दे रहा है, वो 70 दे रहा है, पर मैं तो 10 रुपये भी नहीं देता। क्यों? टोकरी भरी लाल टमाटर है, देखो मुझे पता सच्चाई क्या है। इसमें कल के भी आपने डाल दिए, नीचे नीचे घास फूस भी डाल दिया, कच्चे भी डाल दिए, टूटे फूटे भी डाल दिए। मैं उसको 10 रुपये, अरे वो 50 की लेगा, 100 की लेगा, मैं नहीं देता, 10 रुपये। सच्चाई पता लग गया। इसी प्रकार जब हमको सच्चाई पता लग जाता है, जीव असत से रह जाता है, सत स्वरूप परमात्मा से जीव जुड़ जाता है। सच्चाई, सतगुरुदेव कहते हैं सत्य को पहचानो, सत्य है क्या, सत्य असत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, ये जानने की क्षमता विवेक से आती है। डॉक्टर साहब, विवेक एक क्षमता विवेक से आती है।
दो चीज़ों को अलग अलग करना, सत्य असत्य को अलग करना, झूठ सच को अलग करना, भला बुरे को अलग करना, ये है चीज। बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तब विवेक शक्ति जागती है। बुद्धि जब निर्मल हो जाती है हमारी, तब विवेक शक्ति जागृत होती है। निर्मल बुद्धि से अगर बुद्धि डामाडोल हो, इधर उधर हो, संसार के विषय में फंसी हुई, फिर विवेक कहाँ से जागेगा? असत को हम सत्य कह रहे हैं, फिर विवेक कहाँ से जाग जाएगा? बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तब विवेक शक्ति जागती है। इसके अतिरिक्त विवेक जागृत होता है जब व्यक्ति की बुद्धि को, हमारे काम की बात आ गई, जब बुद्धि को सत्संग मिले, फिर विवेक जागृत होता है। जब हमारी बुद्धि को सत्संग मिले, बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सुलभ। ये जो सत्संग मिलता है, समझो ये हमारे कई जन्मों के भाग्य उदय हो गए। भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी कि हमें सत्संग मिला। इस सत्संग में छोटी मोटी चीज हर के भाग में नहीं आता। कितने संख्या है यहाँ पर, आप चंद जीव अपना काम छोड़ छाड़ के अपने कल्याण की इच्छा से गुरु महाराज चरण में हाजिर लेने के लिए उपस्थित हुए। ये हर की बस का नहीं है। इस सत्संग मिलना ये बड़े भाग की निशान। अब मोहि भाव भरोसा न मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। तो ये विभीषण ने कहा महाराज आपके दर्शन हो गए हनुमान जी, ये मेरे भाग जाके मेरे अंदर विश्वास हो गया, मेरे पर कृपा है क्योंकि आपके मुझे दर्शन हो। तो इस प्रकार सत्संग जब मिलता है तो समझो बहुत, आज धन्य मैं सुनो मनीषा। भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे, ऋषि मुनि तो पता, सबको ऋषि मुनि को पता है भगवान, दूसरे जीवों को तो ये पता कि आप साधारण मनुष्य हैं। ऋषि मुनि को तो पता था। तो सिद्ध लोग जैसे अपने सदगुरुदेव भगवान है, अपने सिद्ध लोग से आके उतर के भगवान के दर्शन करने के लिए अरण्य वन में वहाँ पधार रहे, उतर रहे, आकाश मार्ग से उतर रहे। भगवान ने झटपट उठे, अपना पीताम्बर बिछा दिए महापुरुषों के लिए, जैसे आप दरिया बिछाते हैं सुंदर सुंदर, पीताम्बर बिछा दिया और हाथ जोड़ के खड़े हुए ऋषि मुनि के आगे, आज धन्य मैं सुनो मनीषा। अब मैं धन्य हो गया प्रभु आप लोगों संत महापुरुषों के सिद्धों के दर्शन में। आज धन्य मैं सुनो मनीषा, तुम्हारे दर्श जानी। आपके दर्शन से मेरे नाना करोड़ जन्म के पाप जो है वो धुल गए। बड़े भाग पाई सत्संगा, ये यहाँ पर पॉइंट है। भगवान भी कहते हैं सत्संग की कितनी महत्ता बताते हैं। बड़ा भाग्य है हमारे जो आपका सत्संग मिलेगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन प्रयास हो भगवान, बिना प्रयास के। इतनी कृपा आपकी, इतनी शक्ति आपकी, इतनी कृपा आपकी, आशीर्वाद मिलेगा, बिना प्रयास के मैं भव सागर को पार कर जाऊंगा, इस संसार बंधन से अलग हो जाऊंगा। अब मैं भाव भरोसा मनता, बिन मिले संता। कोई सत्संग की महत्ता बताएगी। यहाँ भगवान कहते आज धन्य मैं सुनो मनीषा, तुम्हारे दरस जाही अब कीसा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास होई भाग। कितनी महत्ता है जब सत्संग मिले, जब व्यक्ति की बुद्धि को सत्संग मिले, सदगुरुदेव भगवान की शरण मिले। हमारी बड़ी कृपा, भगवान ने शरण दे रखिया। हमारे इस योग्य है नहीं, इतने महान सदगुरुदेव हैं, इतने पढ़े लिखे विद्वान, पढ़े लिखे समर्थ गुरु, और इतने भगवान तक पहुँचे हुए जीव जिन्होंने भगवान को पा लिया। ऐसे सदगुरु भगवान की हमको शरण मिल गई। तो ऐसे महाराज जी के हम चरण में आ गए और महाराज ने हमको अपना लिया। जिसे ढूंढ रही दुनिया उसने हमें अपनाया। ये बड़ी बात है। इतने महान सदगुरु हो गए, हम साधारण जीवों को उन्होंने अपने गोद में बैठा लिया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ, आपको सत्य की राह दिखाता हूँ, आपको सुख शांति का रास्ता दिखाता हूँ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान की शरण जब मिल जाती है, फिर बुद्धि निर्मल हो जाती है एक सत्संग के द्वारा। और दूसरे, अब निर्मल बुद्धि जब होती है तब फिर भगवान के कृपा से विवेक जागृत होता है। सत्संग कब कंप्लीट होता है? सत्संग में कई बार होता है, 3 भाग हो जाते हैं सत्संग।